सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 9th चैप्टर, इसका नाम है मोशन एंड टाइम, और इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 9.4 मेजरिंग स्पीड। तो हमने ये सीख लिया कि टाइम और डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अब चलिए स्पीड को कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। चलिए पता लगाते हैं स्पीड ऑफ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से लगते हुए, ग्राउंड को टच करते हुए, घूमते हुए, रोल करते हुए कोई बॉल जा रही है, उसकी स्पीड हम पता करते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 9.3। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ग्राउंड पे चौक पाउडर या चूने वगैरह से, और अपने एक फ्रेंड से कहना है कि वो 1 या 2 मीटर दूर रहे उस लाइन से। अब अपने फ्रेंड से कहो कि वो धीरे से रोल कराए बॉल को अलोंग द ग्राउंड, यानी से हवा में बॉल नहीं फेंकना, बल्कि जमीन पे ही ऐसे रख के हाथ से उसको रोल कराना है, इस तरह से कि वो लुढ़कते हुए ग्राउंड पे ही चलते हुए आगे की तरफ जाए, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो लाइन जो आपने बनाई है उससे परपेंडिकुलर उसको बॉल को रोल कराना है। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जैसे ही बॉल उस लाइन को क्रॉस करेगी, आप अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे, यानी वहां से टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट कर दोगे। और जब बॉल कुछ दूर जाके अपने आप रुक जाएगी, तो जब रुक जाए तो फिर स्टॉप वॉच को बंद कर दो। तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा कि हाँ, इस लाइन से लेके जहां तक रुकी उसमें कितना टाइम लगा, और इस तरह से उसकी दूरी भी निकाल लोगे कि लाइन से जहां रुकी उसके बीच की दूरी क्या है। तो आपको डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया। तो फिगर 9.6 में आपको दिया है कैसे करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। तो कितना टाइम लगा बॉल को रेस्ट पे आने में। तो बेसिकली ये फिगर है कि एक लाइन ऐसे बना दी, और ये आपका फ्रेंड है जो यहाँ से करीब 1-2 मीटर दूर है। अब ये बॉल को ऐसे रोल करा रहा है, तो बॉल ऐसे रोल करते हुए जाएगी। अभी थोड़ा सा देखो साइड से इमेज ली गई ना। हमसे क्या कहा गया था कि जैसे लाइन है ना, और ये आपका दोस्त यहाँ से बॉल फेंकेगा, तो बॉल ऐसे चलते हुए बिल्कुल सीधा आनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की है उससे परपेंडिकुलर बॉल को चलना है। तो जैसे ही लाइन क्रॉस करेगी, आपने टाइम स्टार्ट कर दिया, फिर आके मान लो बॉल यहाँ पर रुक गई, तो यहाँ पर आपने टाइम को भी रोक दिया, तो टाइम आपको मिल गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल की जो दूरी थी वो आपको मिल गई। अच्छा, ये लाइन क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि बॉल आप जब फेंकोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा ना कि बॉल कहाँ से छोड़ी हमने, कहाँ से फेंकी बॉल। एक लाइन बनी रहती तो डिस्टेंस मेजर करना आसान है कि भाई यहाँ से इस लाइन से लेके जहाँ बॉल रुकी उसके बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। तो वो दूरी नाप लो जो लाइन आपने ड्रॉ की थी, जिसको बॉल ने क्रॉस किया, वहाँ से लेके जहाँ रुकी बॉल उसकी दूरी नापने के लिए आप स्केल या कोई मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हो। अब क्लास के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप बना लेना है, और अलग अलग ग्रुप को इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। फिर जो भी मेजरमेंट आपको मिले उसको टेबल 9.3 के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। तो आपको डिस्टेंस और टाइम मिल जाएगा, इसीलिए हर केस के लिए आपको स्पीड कैलकुलेट कर लेनी है। इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो अपने चलने और साइकिल चलाने की स्पीड को अपने फ्रेंड की स्पीड के साथ, कि भाई कौन तेज़ चल रहा है, किसकी स्पीड कितनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट, यानी आपके घर से लेके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, या किसी एक पॉइंट से आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की मैं दूरी निकाल लेता हूँ, फिर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको मैं अपना नोट कर लूँगा। Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate your speed। इसी तरह से हर कोई कितना टाइम लगा रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, वो नाप ले। जैसे मान लो सब लोग अपने घर से नाप रहे हो, तो आप अपने घर से स्कूल की दूरी नाप लो। जैसे गाड़ी वगैरह से जाते हैं ना, तो उसमें जो मीटर होता है उसमें दिखाता है कि हाँ कितना किलोमीटर, कितना मीटर चला, वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह से आपके फ्रेंड वो भी ऐसा कर सकते हैं, और टाइम मेज़र कर लें कि घर से जब निकले जैसे ही उस समय क्या टाइम था, और जैसे ही स्कूल पहुंचे तो क्या टाइम था, तो कितना टाइम लगा बीच में, ये मिल जाएगा। फिर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू रखो, स्पीड आपकी मिल जाएगी। तो स्पीड मिल जाएगी तो आप जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हो किसकी स्पीड ज़्यादा है। इट में भी ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि आप में से कौन फास्टेस्ट है। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 9.4। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्पीड दी है, लेकिन उससे पहले हम ये वाला टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्टेंस, मूव एंड टाइम टेकन बाई अ मूविंग बॉल। तो बॉल वाला जो हमने एक्टिविटी की थी उसकी वैल्यूज़ हमको यहाँ फिल करना है। तो वैसे ये खुद से करोगे तो आपको प्रैक्टिकली एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, और इसके लिए कई लोग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अलग अलग ग्रुप को करना है एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं खुद से आप इस एक्टिविटी को करके वैल्यू लिख सकते हो जैसा आप चाहो। तो यहाँ पर पहले कॉलम में नेम ऑफ ग्रुप लिखना है, फिर उस ग्रुप ने जो बॉल रोल कराई थी तो उस बॉल ने कितना दूरी तय की, टाइम कितना लगा, इससे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस रख दो अपॉन टाइम, तो आपको मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको मीटर में नापनी है और टाइम सेकंड्स में नापना है। तो जैसे मान लो एक ग्रुप है ए, ग्रुप ए ने बॉल को रोल कराया और बॉल 35 मीटर चली, ठीक है, टाइम लगा 7 सेकंड। अब स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यानी 35 अपॉन 7, 7 5 35, तो ये आ जाएगा 5
मीटर पर सेकेंड, या सिर्फ 5 भी लिख सकते हो क्योंकि ऊपर आपका मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फिर ग्रुप बी की बात कर लें, इन्होंने बॉल को थोड़ा तेज़ी से रोल करा है। भाई जितनी तेज़ आप फेंकोगे बॉल उतनी दूर तक जाएगी, उतना जल्दी भाग के जाएगी। तो ये बॉल गई 54 मीटर और उसको टाइम लगा 6 सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी 54/6, 6 9 से 54 होता है तो 9 आ गया। ग्रुप सी की बात कर लें, इसने बड़ा धीरे से फेंका तो ये 20 मीटर तक ही गई और जाने में 5 सेकेंड लगा क्योंकि छोटी सी दूरी थी और टाइम भी इसीलिए कम लगा। तो 20/5, 5 4 ज़ा 20, तो स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। डी वाले ग्रुप की बात कर लें तो इन्होंने पूरी ताकत लगा के बॉल को रोल करा और 90 मीटर तक चली गई, जाने में इसको 10 सेकेंड लगा। तो भाई स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 90 टाइम 10 सेकेंड, तो आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। फिर ई वाला जो ग्रुप था उसने 48 मीटर तक बॉल को पहुंचाया, 8 सेकेंड का टाइम लगा, 48/8, 8 6 ज़ा 48, तो 6 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। तो ये आपका टेबल बन गया। चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद से एक्टिविटी करके वैल्यू निकाल लो। तो नीचे वाले जो टेबल है उसके अंदर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, आप स्पीड मीटर पर सेकेंड में अपने से निकाल सकते हो। अब आपके जो रॉकेट्स हो गया और जो लॉन्चिंग सैटेलाइट्स वगैरह हो गई जो अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाता है, ऑफ एन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतना ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चले जाना। वैसे 8 किलोमीटर जाना हो तो 10-15 मिनट तो कम से कम लगता है, यहाँ 1 सेकेंड के अंदर इतना जाता है, तो इतनी ज़्यादा स्पीड है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो आपका टॉर्टाइज है कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रॉकेट की स्पीड इतनी ज़्यादा कि 8 किलोमीटर जा रही है 1 सेकंड के अंदर। वहीं जो कछुआ है हमारा बेचारा वो 8 सेंटीमीटर ही चल पा रहा है 1 सेकंड के अंदर। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज अ रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टाइज। अब क्या कंपेयर कर सकते हो कि कितना फास्ट है रॉकेट अगर हम उसे टॉर्टाइज से कंपेयर करें तो बेसिकली कंपेरिजन के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों को एक यूनिट में ले आओ। भाई एक वैल्यू दी है आपको किलोमीटर पर सेकंड में और दूसरी वैल्यू दी है आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो चाहे दोनों को सेंटीमीटर पर सेकंड कर लो या दोनों को किलोमीटर पर सेकंड कर लो। वैसे अच्छा ये रहता है कि बड़ी वाली वैल्यू को छोटे में बदल लो, यानी किलोमीटर वाली को सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर छोटे से बड़े में करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड में फ्रैक्शन आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, झंझट हो जाती है। इसीलिए ये आइडिया दिया जाता है, वरना करने को तो कुछ भी कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा है ना कितना फास्ट है वो करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, चलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, स्पीड ऑफ रॉकेट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड वाइल स्पीड ऑफ टॉर्टाइज इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट हाउ फास्ट इज रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टाइज। तो इसके आंसर में आप लिखोगे, सबसे पहले जो वैल्यूज दी है वो लिखेंगे। स्पीड ऑफ रॉकेट है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने बताया था एक यूनिट में बदलना है तो बड़ी वाली वैल्यू को छोटे में बदल लो, ज़्यादा आसान है। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ये आपने पढ़ा होगा, और 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब किलोमीटर से हमको सेंटीमीटर में जाना है, तो मीटर में बदलोगे पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मीटर सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपको यहाँ पर 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये सेंटीमीटर में बदलेगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 100000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोनों की यूनिट बराबर हो गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा पहले हम ये टॉर्टाइज की स्पीड भी लिख लेते हैं। आप लिखोगे स्पीड ऑफ टॉर्टाइज होगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको किसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, कितना फास्ट रॉकेट है अगर टॉर्टाइज से उसे कंपेयर करें तो देखो हमको रॉकेट की स्पीड निकालनी है ना, तो यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जहाँ पर रॉकेट की निकालनी है वैल्यू तो रॉकेट हमारा न्यूमरेटर में होगा, यानी रॉकेट की स्पीड, और टॉर्टाइज की स्पीड डिनोमिनेटर में होगा। तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ रॉकेट अपॉन स्पीड ऑफ टॉर्टाइज। तो रॉकेट की स्पीड है 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकेंड, टॉर्टाइज की है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला जाएगा, 8 से दोनों चला जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। देयरफॉर रॉकेट इज 1 लाख टाइम्स फास्टर देन टॉर्टाइज। भाई रॉकेट की स्पीड निकालनी थी, रॉकेट हमारा न्यूमरेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में वैल्यू आई 1 लाख, तो इसीलिए रॉकेट की जो स्पीड है वो 1 लाख टाइम्स फास्टर होगी। उल्टा ना लिख देना। और वैसे भी टॉर्टाइज की स्पीड रॉकेट थोड़ी ज़्यादा है, यानी टॉर्टाइज की स्पीड का 1 लाख गुना है रॉकेट की स्पीड। तो ये इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह प्रॉपर आपको ये पूरा आंसर देना है। तो एक बार अगर आपको स्पीड पता चलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस उसने मूव की गिवन टाइम के अंदर। यानी देखो 3 चीज़ें हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। मैं यहाँ आपको लिखा देता हूँ, स्पीड है, डिस्टेंस है और आपका टाइम है। इनमें से कोई 2 पता चल गया तो तीसरा आप निकाल लोगे। स्पीड और डिस्टेंस पता चल गया तो आप टाइम निकाल लोगे। अगर डिस्टेंस और टाइम पता चल गया तो स्पीड निकाल लोगे।
अगर स्पीड और टाइम आपको पता चल गया तो डिस्टेंस निकाल लोगे। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि अगर स्पीड आपको पता चल जाए तो गिवन टाइम के अंदर, यानी टाइम आपको गिवन होगा ना तो पता होगा, तो आप डिस्टेंस मूव निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाई टाइम, दस डिस्टेंस कवर्ड इक्वल स्पीड इनटू टाइम। बेसिकली है क्या, आपको मैं बताता हूँ। देखो हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको डिस्टेंस निकालना है। मैथ में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी चीज़ एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। अगर वो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये टाइम अभी डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है ना, हम चाहते हैं कि इधर आ जाए, तो इधर आके क्या होगा, स्पीड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड, ये इक्वल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। तो ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। यही फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ है। स्पीड निकालना है ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, डिस्टेंस निकालना है ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। अच्छा टाइम भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, टाइम को इधर भेज दो और स्पीड को इधर भेज दो, तो टाइम आ जाएगा इधर। अब वैसे तो स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाता है लेकिन स्पीड इधर आ गई है तो खाली टाइम यहाँ पर बैठा होगा। डिस्टेंस और स्पीड यहाँ पर न्यूमरेटर में थी, इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगी अपॉन स्पीड। तो टाइम अगर आपको निकालना हो, डिस्टेंस स्पीड दी हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो रटना नहीं, सिंपल आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना है, जो निकालना हो इधर उधर भेज के निकाल लो। ठीक है, तो आप पता कर सकते हो टाइम जो कि एक ऑब्जेक्ट लेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मूविंग विद द गिवन स्पीड, यानी स्पीड आपको गिवन है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी ये आपको पता है। टाइम निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो मैंने आपको अभी करके बताया कि कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब ये नीचे जो टेबल है इसको थोड़ा भर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड किलोमीटर पर आवर, और आपको क्या निकालना है, स्पीड इन मीटर पर सेकंड। एक आपको करके दिया है, जैसे फैल्कॉन हो गया ना, इसकी स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर से पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा साफ साफ करके दिखा देता हूँ कि 320 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। आप जानते हो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है। इसका मतलब ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो अब ये मीटर बन जाएगा अपॉन ये डिनोमिनेटर में जो आवर है इसको सेकंड में बदलना है क्योंकि वैल्यू हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो भैया 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के। तो आवर से पहले मिनट में बदलोगे, आवर आपका डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 60 आ जाएगा। फिर मिनट में आ गया, मिनट से सेकंड बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ये आ गया 60 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 0 यहाँ चला गया, 1 0 उधर गया, 1 0 उधर गया। 320 को आप बिल्कुल ना छेड़ो, एक चीज़ अभी हमको लानी है, वो आपकी बड़ाई काम की है। ऊपर आपका 10 बचा, नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बचा, एक बार और डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10 और ये 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, 320 मल्टीप्लाई बाई ये 5 हो गया और 6 और ये 3, 6 3 18। तो ये बिल्कुल अलग ही रखेंगे हम 5/18। एक में भी कर सकते हो, यानी ऐसा आपका 320 मल्टीप्लाई बाई 5/18 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं इसको थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हो कि 320 हमारा अलग रहे और 5/18 आपका अलग रहे। अब ये हमने ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो अगर स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में दी है और इसको मीटर पर सेकंड बदलना है तो सिंपल आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 5/18 कैसे आया, यही जो ऊपर हमने किलोमीटर से मीटर में बदला था तो 1000 आया था, और फिर आवर से सेकंड बदला था तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 था। इसी को सॉल्व करके आया। तो 320 तो वैसे ही रखा ना, इसको तो हमने नहीं छेड़ा, ये तो ऐसे ही है, बस यही सॉल्व करके 5/18 आ गया। तो अब हमको इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हमको ऐसा करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना हो तो सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो उसको किलोमीटर पर आवर बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उलट दो 18/5 से। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो आपको पूरा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 60 से डिवाइड करो अपॉन एक और 60 है जो आपस में मल्टीप्लाई है, तो लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि हमको टेबल में बनाना ना, इतनी बड़ी कहानी हम कर नहीं सकते हर बार, एक बार तो करके दिखा देंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, 2 5 10, 2 3 6, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 320, ऐसे आप लिखोगे 320 मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो ये क्लियर रहेगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगली बार हम ये पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप, देखो ये थोड़ा सा 320 भी एक बार डिवाइड होगा, 160 आ जाएगा और 9, 160 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो वैल्यू आए उसको 9 से डिवाइड करना है। तो 160 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपका 800 आ जाएगा अपॉन 9। अब स्पीड इतनी फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, नहीं तो बेस्ट ये है कि इसको डेसिमल के फॉर्म में ले आ दो, तो आपका आएगा
88.88 करते हुए चला जाएगा। तो बेसिकली अगर लास्ट में अगर हमको राउंड ऑफ करना है, जैसे मान लो 888 इस तरह चलता चला जा रहा है डेसिमल में, हम चाहते हैं बस 2 ही तक रखें, इतनी बड़ी कहानी ना लिखें, तो हम देखेंगे कि जहाँ तक हमको रखना है उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है। अगर 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 इंक्रीज़ कर दो, अगर 5 से कम है तो बस सिंपल इसको हटा दो। तो अगर हमारा इस तरह से आ रहा है डेसिमल के बाद 8888, हमको बस यहीं तक रखना है, तो भाई इसके वाली ये वाली जो जस्ट बाद वाली वैल्यू है ये क्या है, 5 से ज़्यादा है ना। तो 5 से ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया कि ये वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज़ कर दो, यानी बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 88.89। अगर वहीं इसकी जगह 3 होता तो जस्ट हम इसको हटा देते और कुछ चेंज ना होता, बस यहीं तक 2 डिजिट तक रखते। ठीक है, इसको कहते हैं राउंड ऑफ कर देना। अब चीता की स्पीड निकालनी है, 112 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, अब ये पूरा 1000 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड, ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं, 5/18 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में हमने करके दिखा दिया कि ये आया कैसे। तो ये आ जाएगा 280/9, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 31.11। अब ब्लू फिश की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से लेके 46 किलोमीटर पर आवर इसी के बीच में रहती है, तो दोनों वैल्यू हमको निकालनी है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 यहाँ से लेके 46 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 100/9 से लेके 115/9, तो ये रेंज आ जाएगी आपकी 11.11 से लेके 12.78। इसी तरह से आप वैल्यूज़ निकाल दो तो ये टेबल हमारा बन गया। तो हमको देखो टेबल के अंदर फिल करना था, इसीलिए एक बार हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके और ये 60 से डिवाइड करके ये पूरी कहानी दिखा दी। बाद में हर बार हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हो तो वहाँ पर आपके पास स्पेस होती है, कायदे से लिख के दिखा सकते हो। यहाँ देखो टेबल में इतनी जगह नहीं है, बाहर तक निकल जा रहा है, तो उस केस में आप कैसे आंसर दोगे, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 3 आपको स्पीड दे दी है, ए वाला 36 किलोमीटर पर आवर, फिर 17 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आपको पूरा लिख के प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि हाँ कैसे हमने किलोमीटर से मीटर में बदला, आवर से सेकंड में बदला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस है। डायरेक्ट ऐसा ना कर देना कि 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, इसको इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो। हायर क्लासेस के अंदर डायरेक्ट ही किया जाता है। जो चीज़ जब सिखाई जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप उसको उसी हिसाब से करो। तो ए वाले में आप ऐसे करोगे कि 36 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 36। अब किलोमीटर को बदलना है आवर में, तो ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी किलोमीटर से मीटर में बदलना है, अपॉन डिनोमिनेटर में आवर है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से चला गया 0, 0 से चला गया ये, और ये 6 से 36, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आ जाएगा। अब अगर ढेर सारे इसके क्वेश्चन दिए हैं, यानी 7-8 स्पीड दी है, सबको बदलना है, और चाहते हो कि नहीं बार बार हमको ये 1000 लिख के नहीं दिखाना है, तो आप क्या करना है कि स्टेटमेंट पहले लिख देना। आप पहले लिख देना कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 1000/60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर पर सेकेंड के, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ये सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इतना लिखने के बाद ए वाले पार्ट में आप क्या करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो कि 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ऊपर हमने बता ही दिया कि 5/18 आया कहाँ से, डायरेक्ट हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, जैसे आपको सही लगे उस तरह से कर लो। अब बूझो ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी डिवाइस है जो कि स्पीड को मेज़र करे, तो हाँ बिल्कुल ऐसी डिवाइस होती है। आपने देखा होगा मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कूटर और मोटरसाइकिल, मीटर लगा होता है ना, जहाँ पर जैसे पुराना वाला है गाड़ियों में सुई से दिखाता था, जो नई गाड़ी आ रही है या थोड़ी अच्छी गाड़ी है तो उसके अंदर डिजिटल दिखाता है नंबर के फॉर्म में कि हाँ कितना स्पीड चल रही है। इसी तरीके से जो मीटर्स लगे होते हैं आपके कार के डैशबोर्ड में सामने वाले हिस्से में, बसेस के अंदर या और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं। फिगर 9.7 शोज द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो ये जो स्पीड नापने वाला मीटर होता है, जहाँ स्पीड दिखाता है कितनी स्पीड चल रही है, उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। जैसा काम वैसे नाम। इट रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड डायरेक्ट रिकॉर्ड करता है। तो ये आपका कार का डैशबोर्ड है, इसमें देखो सामने ये मीटर लगा है, ये सुई है और ये यहाँ पर मार्किंग है कितना किलोमीटर चल रहा है। इसी हिस्से को थोड़ा जूम करके यहाँ नीचे दिखाया है, तो यहाँ भी देख सकते हो कि ऐसे ये पूरा डायल है, इसके अंदर स्पीड लिखी हुई है और जहाँ पर एरो पॉइंट करेगी वही स्पीड चल रही होगी। यहाँ साइड में देखो लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो पूरा गोलाई में नंबर्स लिखे हैं ये किलोमीटर पर आवर को शो कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, एक और मीटर लगा होता है उसी में जो डिस्टेंस मेजर करता है गाड़ी की। इस मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं। तो जो स्पीड नापे स्पीडोमीटर, जो डिस्टेंस नापे ओडोमीटर। तो ओडोमीटर आपका ये है, ठीक है।
ये देख सकते हो यहाँ पर नंबर लिखा है 5851 और ये शायद 1 और 9 लिखा है क्या। इसके ऊपर देखो किलोमीटर लिखा है, यानी ये जो वैल्यू है ये डिस्टेंस शो कर रहा है किलोमीटर्स के अंदर। तो ये आपका ओडोमीटर है। वहीं ये जो बाहर वाली लाइन जो शो कर रही है जिसको सुई से शो किया जा रहा है ये आपका स्पीडोमीटर है। ठीक है, अब स्कूल पिकनिक के लिए जाते हुए पहेली ने डिसाइड किया कि वो नोट करेगी रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट। हर 30 मिनट के बाद हम ओडोमीटर की रीडिंग नाप लेंगे कि कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, वो दिखा दे टिल द एंड ऑफ द जर्नी, जब तक पूरा सफर खत्म ना हो जाए। हर आधे घंटे पे हम देखेंगे ओडोमीटर में कितना किलोमीटर दिखा रहा है। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 9.5। तो ये जो आपका टेबल 9.5 है इसके अंदर उसकी रीडिंग दिखा रही है। जैसे 8 बजे शुरू हुआ, 8 बजे उसने देख लिया तो ओडोमीटर के अंदर दिखा रहा था 36,540 किलोमीटर। क्योंकि जब पहली बार गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तो फिर ये 0 से चलता है, उसके बाद जब चलती रहती है तो बढ़ता रहता है वो। तो बस काफ़ी टाइम से चल रही होगी, अभी तक वो 36,540 किलोमीटर चल चुकी। तो 8 बजे उसको इतना दिखाया, फिर उसने 8:30 बजे यानी आधे घंटे के बाद नापा, देखा कितना दिखा रहा है उसके अंदर 36,560 किलोमीटर। इस तरह से सारा दिखा रहा था। अभी इसको बाद में देखेंगे हम। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितना दूर था। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। क्या स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो बस की। लुकिंग एट द टेबल बूझो आज पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। अब बूझो कह रहा है कि टेबल देख के क्या हम ये पता कर सकते हैं कि 9:45 तक हम कितनी दूर निकल गए थे। पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब पहेली के पास नहीं था। दे वेंट टू दियर टीचर। तो वो अपने टीचर के पास गए। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो कहा कि देखो ऐसे हम टेबल देख के नहीं निकाल सकते कि 9:45 तक कितना दूर चल चुके हैं। उसके लिए हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब ये सीखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन था ये स्टार्टिंग में, कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो स्कूल से जब चले थे हम तो उस समय 0 किलोमीटर की दूरी थी, यानी उस समय कितना दिखा रहा था ओडोमीटर के अंदर 36,540 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग का टाइम है। फिर जब वहाँ पहुँच गए पिकनिक स्पॉट पे तो दिखा रहा 36,620 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय हुई है, तो इसके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है वो निकाल लो। डिफरेंस हम माइनस करके निकालते हैं, यानी 36,620 किलोमीटर, इसमें से माइनस कर दो 36,540 किलोमीटर, तो आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कितना दूर था स्कूल से पिकनिक स्पॉट, तो ये है 80 किलोमीटर। क्या बस की स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई इतने में टाइम कितना लगा वो देख लो। भाई 8 बजे चले, 10 बजे पहुँच गए, 2 घंटा लगाना, यानी 80 किलोमीटर और हमारा टाइम है 2 आवर्स। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 80 किलोमीटर अपॉन 2 आवर। तो इसको डिवाइड कर लो तो ये 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बाकी रहा बूझो वाला सवाल कि 9:45 AM तक कितना दूर चले। तो क्योंकि टेबल में तो दिया नहीं है, 9 बजे मेज़र किए थे, 9:30 मेज़र किए थे और 10 में मेज़र किए थे। 9:45 तो 9:30 और 10 के बीच में आएगा। उसके बीच में तो हमको किलोमीटर का कुछ आता ही पता नहीं है, तो हमको डिस्टेंस का नहीं पता, स्पीड निकालना है। कैसे निकाल लेंगे एक वैल्यू से, उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो अब वो सीखते हैं कैसे बनता है, लेकिन वो अगले टॉपिक के अंदर आएगा, तो वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।